देखिए, मैं इंग्लिश अभी पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को। आप जानते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश? इंग्लिश का महत्व क्या है? और दिस एज इज, ये अभी का समय जो चल रहा है ये इंग्लिश का है, अंग्रेजी का है, हर कदम पे। और मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके बच्चों को 1 2 3 4 आता है? 2 1 जा 2, 3 1 2 2 जा 4 आता है क्या? 1 2 3 हिंदी में लिख सकते हैं वो? जबकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, जितने सामान खरीदने जाते हैं हिंदी में पर्चा बना कर देता है वो बिल। बच्चों को 59 38 63 कहिए लिखने के लिए लिखेंगे, वो लिखते हैं इंग्लिश में। आपने भी नहीं कोशिश किया कि मेरे बच्चे भी हिंदी का जो अंकों का ज्ञान ले। इसका मतलब दिस एज इज इंग्लिश एज। ये वक्त जो चल रहा है, आने वाला वक्त इंग्लिश का ही चल रहा है। बट लेकिन बात क्या है कि खुद आई एम ऑल्सो टीचर ऑफ इंग्लिश। मैं देखता हूं कितने बच्चों को कि इंग्लिश पे फुल कमांड, जैसे क्लास अकॉर्डिंग टू क्लास नहीं है। क्या है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्कूलों में, जहाँ 1000 रुपये लगते हैं अप डाउन वाले स्टूडेंट का। हॉस्टल अलग चार्ज है, एडमिशन फी 50,000 से ऐसे है। लेकिन ग्रामेटिकली कुछ पूछा जाए तो कहते हैं आई हैव नो नॉलेज ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल, मैं कितने बच्चों से पूछता हूँ, भैया आप इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं तो जवाब दीजिए, पानी है क्या इंग्लिश बोलिए। जबकि उनसे पूछता हूँ वह जाता है क्या इंग्लिश बोल देते हैं, ही गोज, वो जा रहा है, ही इज गोइंग, वो जा चुका है, वह गया है, ही इज गॉन। लेकिन जब मैं पूछता हूँ एक लड़का है, पानी है, दूध है, चाय है, चीनी है, इसका इंग्लिश वो बच्चा नहीं बोल पाता है। मुझे जाना है, मैं जाने वाला हूँ, मुझे जाना होगा, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं बोलते हैं, नहीं बोल पाते। इन सब को सीखना है। जो अभी मैं 507 या 8 वीडियो में चल रहा है, ये बीच में मैंने कितने मोटिवेट किया हूँ, दिया हूँ, फिर भी मैं आज इंग्लिश फुल लेकर फिर आया हूँ आप लोगों के सामने कि आप लोग इसको देखिए, स्टडी कीजिए, अपने बच्चों कहिए इसको स्टडी करने के लिए। देखिए, छोटी सी बात है कि हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश इज एवरीवेयर, हर जगह इंग्लिश है। और आजकल सुबह से उठे रात तक इंग्लिश ही इंग्लिश, अंग्रेजी। जबकि बहुत लोगों ने इंग्लिश में कमेंट किया है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किसी वीडियो में दे चुका हूँ। कच्चा आम कच्चा है, ये बात कच्चा है, ये मकान कच्चा है, ऐसी ऐसी बातें, लगना लगाना, तो सबकी इंग्लिश में पीछे दे चुका हूँ अपने वीडियोज में। अगर आप स्टडी में हैं या आपके भाई बहन नहीं स्टडी में है तो इसको आप बताइए। इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो दे रहा था, आज मैं फुल वीडियो दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि बच्चों को आर्टिकल, सबसे पहले आर्टिकल का ज्ञान दीजिए। आर्टिकल्स में ए एंड द, तो डेफिनेट इनडेफिनेट होता है। तो बच्चे जानते हैं कि ए ई आई ओ यू, दीज आर वॉवेल्स, स्वर हैं, इनके पहले एन का प्रयोग होता है। और जो स्वर है, देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, 26 अक्षर हैं, 5 वॉवेल्स निकल गए, बाकी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले ए लगा दो भाई। लेकिन ऐसी बातें नहीं हैं, साउंड जो होगा, प्रोनाउंसिएशन, जो प्रोनाउंस का जो उच्चारण करेंगे, उच्चारण के हिसाब से जो हमारा स्वर या व्यंजन का जो उच्चारण आएगा, उसके हिसाब से अगर स्वर का उच्चारण आता है
तो आयन का प्रयोग करते हैं, और व्यंजन का उच्चारण आता है तो हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा, ऑक्स, ऑक्स लिखा, और मैंने क्या लिखा, वन एक्ट प्ले, वन एक्ट प्ले। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, दोनों जगह वो है। वो क्या है, वो वोवेल है, स्वर है यहाँ पे। लेकिन जब इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे तो इसको क्या करें, क्या पढ़ेंगे हम, इसको हम पढ़ेंगे ऑक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, ऑक्स, यहाँ आ आया, और इसी को क्या पढ़ेंगे हम, वन, वाह आया। तो अ किस में आता है, ओ आ ई यू एस किस में आता है, ये आपको वोवेल स्वर में आता है। ये अ आ ई यू ऊ री ए आई एन ओ एन, ये स्वर है, स्वर है ये। और क ख ग च छ ज ट ठ ड त थ प प म य र ल व, ये सब क्या है, व्यंजन है। तो इंग्लिश में देखने में दोनों तो वोवेल है, लेकिन यहाँ उच्चारण प्रोनाउंसिएट क्या हो रहा है, व व्यंजन, और ये क्या हो रहा है, अ स्वर। तो व्यंजन के हिसाब के अकॉर्डिंग यहाँ क्या यूज करते हैं हम, ये का, और यहाँ क्या यूज करते हैं, एन का। लेकिन स्टूडेंट खुद मैंने कहा ना कि स्टूडेंट क्या कहते हैं, सर यही ये इनका गलती में आपने काट दिया। अरे भाई, कॉमन एरर्स में ये आपको 1 नंबर काट देगा, क्योंकि अशुद्ध हुआ। कि जहाँ जिसकी जरूरत है वहीं पर ना आप उसका प्रयोग कीजिएगा। जरूरत है ए की, आप प्रयोग कर दिया एन का, जरूरत है एन का, प्रयोग कर दिया आप ए का। नहीं, ऐसी गलती नहीं, क्योंकि देखिए हिंदी में लिखिए यह किसान है या यह किसान है, हिंदी में दोनों सही है, दोनों पूर्ण वाक्य है, दोनों शुद्ध वाक्य है। बट इन इंग्लिश यह किसान है का लिखते हैं दिस इज फार्मर, और यह किसान दिस इज ए फार्मर। तो यह एक किसान है, दिस इज फार्मर सही है, यह किसान है, दिस इज फार्मर होगा। वहाँ पर हिंदी में एक लिखा हो नहीं लिखा हो, लेकिन इंग्लिश में आपको ए का प्रयोग करना होगा, तो वाक्य आपका सही होगा, तो आप सही समझ जाएंगे। तो लोग कहेंगे हाँ इंग्लिश आती है। उसी तरह एक लड़का है, देयर इज ए बॉय, पानी है, देयर इज वाटर, चीनी है, देयर इज शुगर। तो वहाँ पूछने वाला आपसे पूछेंगे तो फिर देयर क्यों लगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ये देयर जो आया है यहाँ पर, जबकि देयर का मतलब क्या होता है, वहाँ। लेकिन यहाँ देयर का मतलब कुछ नहीं होगा। तो इंग्लिश में मैं आपको एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, कि जो वर्ड इंग्लिश सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू रूल्स यूज होते हैं, और एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, ऐसे वर्ड को मैं कहता हूँ इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। मैं नहीं कहता, एक रूल्स कहता। जिस वर्ड्स का हम इंग्लिश सेंटेंस में यूज करते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करेक्ट करने के लिए, और उसका मीनिंग नहीं निकलता, ऐसे वर्ड्स को कौन सा वर्ड्स कहते हैं, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स कहते हैं। देयर आर 2 इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, देयर एंड इट। जो यह एक लड़का है, दिस इज ए बॉय, यह हटा दिए बच्चा, क्या एक लड़का है, देयर इज ए बॉय। तो ऐसे ऐसे चीजों पर मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो, मैं जाता हूँ, आई गो। ये तो टेंस में आ गया। अकॉर्डिंग टू, तो किसी बच्चे से पूछता हूँ, ऑल ओवर इंडिया मैंने टीच किया, किसी बच्चे से पूछता हूँ, अरे बोलो इंग्लिश आती है, यस। ग्रामर टेंस आती है, यस सर। तो मैं जाता हूँ इंग्लिश, आई गो सर। वह जाता है इंग्लिश, कि गो सर। पूछता हूँ यह पानी है, बोलो, तो सर आई डोंट नो। चीनी है, बोलो, आई डोंट नो सर। अरे भाई, बट वाई, ठीक है बोलो, मुझे जाना है। नहीं सर मैं नहीं बता सकता, मैं जाने वाला हूँ। नहीं सर मैंने, अरे भाई, तो टेंस को पी गए हो, वॉइस नरेशन पी गए हो, लेकिन इसमें क्यों फंस रहे हो। तो वो चीज़ मैं अपने पिछले वीडियोज में जो एक नंबर से लेकर 80 नंबर तक वीडियो सब दे रखा हूँ, फिर मैं इसको रिवाइज करने के लिए आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। आप इसको, और फिर मैं इसको सीरीज वाइज देता जाऊँगा, और इतना अमल कीजिए। फिर मैं इसके बाद और एपिसोड आपको दूंगा कि किस तरह से मैंने बताया कि कितनी कमियाँ इंग्लिश में होती है।
हिंदी में बहुत बड़ी कमियां हैं, जबकि मैं हिंदी को टफ समझता हूँ। कैसे कि इंग्लिश हिंदी में 3 श होते हैं, स श तलव्य श मूर्धन्य दंती स। 4 मात्राएं कंफ्यूज करेगी आपको, करती है, करेगी नहीं, करती है। कौन? हर्षई दीर्घाई, हर्षऊ दीर्घाऊ। 4 मात्राएं ये और 3 श कंफ्यूज करती है किसी भी स्टूडेंट। बट हिंदी नॉट ए इजी सब्जेक्ट, हिंदी आसान विषय नहीं है। बट इंग्लिश 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 इज इजी, इंग्लिश इज इजी, अंग्रेजी आसान है। इफ यू फॉलो, यदि आप समझते हैं तो अंग्रेजी आसान है। और अगर कोई सिस्टम से आपको पढ़ाता है तो सिस्टम, अभी बताइए, मैं आप ही से पूछता हूँ, कौन ऐसे दुनिया ग्रामर या ट्रांसलेशन किताब है जिसमें टेंस पहला चैप्टर में है? कमेंट कीजिए।